फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कुछ अच्छे सवाल लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल देखिए। सबसे पहला एक बेसिक सा सवाल देता हूँ जो कि ये कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक मास m का है, ठीक है, जिसको मैंने मान लीजिए पड़ा है, ठीक है, मास m का ब्लॉक है, आपके पास स्प्रिंग है और मैंने इसको, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, मुझे फालतू में क्वेश्चन लिखने का कोई बोर नहीं है, फिर लिखेंगे फिर करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए एक बार में। ब्लॉक है मास m का, तो एक स्प्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, कोई भी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई, मतलब कांस्टेंट फोर्स लगाई, मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में लगा दी मैंने, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दी, बहुत अच्छी बात है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, बहुत अच्छी। तो इस जो एसएचएम करेगा, ये कल एक ऐसे सवाल कराया था मैंने जे एडवांस का, ठीक है, एसएचएम अभी भी होगा, बिल्कुल होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अच्छा, तो जो एसएचएम होगा उसमें इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम, मतलब वेलोसिटी आती रहेंगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी कहाँ पे आती है, मेन पोजीशन पे। ये बात आप लोग जानते होंगे, कल बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, जे एडवांस का क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं मेन पोजीशन में यहाँ पे आएगी मान लीजिए, तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, जिसकी वैल्यू मैं v दे रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल सुनिए, अगर मैं जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है उसको मैं नया कर दूं, वो 4 टाइम्स कर दूं, ठीक है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, फिर से ध्यान से समझते रहिए, अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, ठीक है। ये सवाल ट्रैक, बहुत अच्छा सवाल है। अगर सवाल सुनना है तो रिवाइंड कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक करके ट्राई करिए। तो हम लोग बहुत आराम से इसको समझते हैं, कल के सवाल की तरह ही ट्राई करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पे मास m का यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बेसिक बात करूँ तो इसका ओमेगा होता है, अगर ये k है तो ओमेगा की वैल्यू आती है √k/, यहाँ निकालना सिखाया है ना। तो टाइम पीरियड आपका जो भी आता होगा, मीन पोजीशन मान लीजिए, ठीक है, मीन पोजीशन कोई आती होगी। अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने फोर्स F लगाई, भाई यहाँ पे जाने लगेगा, यहाँ पे जाने लगेगा, फोर्स F लगाने से कांस्टेंट फोर्स से क्या होगा भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, F बराबर kx पे, यानी कि x बराबर F/k पे। यहाँ से सुनिएगा, यानी कि F/k यहाँ से ये आगे जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, F/k, यहाँ पे इसके पास मीन पोजीशन आ जाएगी, तो फिर आगे थोड़ा इतना ही जाएगा F/k, जितनी वेलोसिटी यहाँ पे है स्टार्ट करेगा यहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन अब ये हो गई है ना। ये बात समझते हैं कि नहीं, ये इसका एम्पलीट्यूड है, कैसे, इसका एग्जांपल देता हूँ फील आने के लिए। मान लीजिए आपका जब यहाँ पे ब्लॉक मास ऐसे था, सीधा अटैच था, तो मैं इसको जब x डिस्टेंस से धक्का देता था, मान लीजिए x डिस्टेंस से धक्का दिया, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आता था, ये बता सकते हैं भाई, x आता था, क्यों, क्योंकि मैंने x से धक्का दिया, मतलब बात समझिए, मैंने x पे धक्का दिया तो यहाँ पे कुछ आता यहाँ पे रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की जो फोर्स आएगी kx बराबर रोक लेगी वेलोसिटी को। यहाँ पे मैंने कुछ वेलोसिटी दी, कुछ डिस्टेंस गया, x तक पहुंचा तो रुक गया, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है इसने इस वेलोसिटी की वैल्यू को 0 कर दी, रिटार्ड कर रही थी ना फोर्स, kx उस तरफ लग रही थी, वेलोसिटी को 0 कर दिया। तो अगर मैं पूछूं एम्पलीट्यूड क्या आता है, x, यहाँ पे बढ़ गया था, यहाँ पे फोर्स F लगने लगी, बढ़िया था, एकदम खड़ा था, F लगने लगी, मीन पोजीशन तक पहुंचने के बाद यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई v, जो कि ऊपर सवाल में दे रखी है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे v आ गई, 0 से v करने में इतना टाइम, मतलब इतना लग गया, अब v से वापस से एक्सट्रीम पोजीशन में 0 करने में इतना डिस्टेंस तो लगेगा, ये बात तो मानते हो ना, यही तो एसएचएम है। एसएचएम के बेसिक इक्वेशन ऐसे तो करते हो, वेलोसिटी से अगर यहाँ 0 लग रहा है तो दूसरे साइड भी तो इक्वल होगी, मेन पोजीशन के अबाउट दोनों साइड इक्वल होती है ना, ये बात आप लोग समझ रहे होगे, यही बात है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, F/k। चलिए, तो हम लोग अपने बेसिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन का इस्तेमाल करके मेन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, a ओमेगा, ये बात मान के रखिए, ठीक है।
कोई मीन पोजीशन है, वेलोसिटी की वैल्यू ए ओमेगा होती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो ओमेगा की वैल्यू रख, ए की वैल्यू रख दें एफ बाई के, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, रूट के बाई एम, तो ये आपका v की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब क्या होगा जब मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट को 4 के रख दिया, मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के हो गया, तो अब क्या होगा, नया केस मान लेते हैं, f बराबर 4 के x लगेगा, x बराबर क्या आएगा, f बाई 4 के। अब की बार ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वही कारण बता रहा हूँ वापस से, ठीक है, वही कारण है। हाँ जी, 4 के हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब की बार ये 4 के हो जाएगा ना, बहुत अच्छे। यहाँ पे v बराबर f बाई 4 के, ओमेगा क्या हो जाएगा भैया, ओमेगा तो बस यहाँ पे 4 के रख दीजिए, 2 बाहर निकल आएगा, रूट के बाई एम, 2 1 जा तो 2 जा, v बराबर क्या आ रहा है भैया, f बाई के रूट के बाई एम अपॉन 2, ये v डैश है। इसकी वैल्यू क्या है, इतने पार्ट की v डैश क्या आ जाएगा, v अपॉन 2, ये आंसर है आपका। जिसका है बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी, यानी कि जब इस केस में आप एसएचएम होगा तो जब मीन वेलोसिटी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा हमारा ब्लॉक, तो उसकी वहां पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो पहले वाले केस की आधी हो जाएगी। बात समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से चला जाए जी, बिल्कुल। रब कर दूं, गंदा ना हो जाता। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ा लीजिए, स्क्रीन को, टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट सवाल क्या है, दे रहा है जे एडवांस का सवाल था, ये वाला नहीं जो कल कराया था, उसी को थोड़ा और विस्तार रूप में याद दे दिया भाई। उसने तो बस इतना पूछा था कि भाई मीन पोजीशन पे क्या असर आएगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या असर आएगा, ये सब चीजें पूछी थी, है ना। हाँ, बस कल एक चीज और नहीं पूछी थी, वो पूछ भी नहीं सकता था वैसे, कि एम्पलीट्यूड आपको इनिशियली बताया थोड़ी ना था उसने। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है कि आपको एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t1 दे रहा हूँ मैं, सिंपल पेंडुलम sp से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक मैथमेटिकल पेंडुलम है, मैथमेटिकल पेंडुलम दिखा देता हूँ, मतलब ऐसे एक रॉड लटका दी, कंपाउंड पेंडुलम कह लो, वही बात है, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड t2 दे रहा हूँ, आपको t1 बाई t2 बताना है। इसकी लेंथ पहले ट्राई करिए, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, इन दोनों का टाइम पीरियड बताना है, ट्राई करिए। चलिए हम लोग देखते हैं भाई, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो सबको आता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, तो क्लास 9th में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। कैसे आया अभी बताना पड़ेगा, कि इतना तो आता होगा, इसमें बता देते हैं। चलिए t2 निकालने के लिए भाई सीधी सी बात है, ओमेगा कभी भी कंपाउंड पेंडुलम हो तो रूट एम जी एल अपॉन आई रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एल क्या होता है, एम क्या होता है, मास होता है, जी तो पता है, एल क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस, मतलब यहाँ से फिक्स सपोर्ट से जहाँ से घूम रहा है, तो ये कितना आ रहा है, एल बाई 2 आ रहा है। यहाँ पे मैं बेसिकली डिस्टेंस होता है, एल दे रखा है तो एल बाई 2 होगा। बात समझ में आई क्यों, आप इतना समझदार हैं। ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एल रखने से बढ़िया अच्छा है मैं कुछ अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कंफ्यूजन ना हो जाए, एल बाई 2 कैसे आ गया। चलिए आप समझ में आ जाएगा। ये देखो एम जी डी, एम क्या होता है मास, जी क्या होता है ग्रेविटी वाली, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ना लिखना है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सपोर्ट फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास इसका बीच में होगा, एल बाई 2। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास ना लिख देना, वही गलती ना कर देना, अबाउट ये जो सपोर्ट दे रखा है, मतलब जिसके अबाउट घूम रहा है, जिससे फिक्स सपोर्ट है, वो समझ लो। निकाल लेते भैया, ओमेगा बराबर रूट एम जी, डी क्या होगा एल बाई 2, आई क्या होगा, अब एक रॉड है आपके पास, सबको आता होगा, इस एक्सेस के अबाउट, मतलब जो भी है वर्टिकल एक्सेस है दिखाने के लिए,
क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3 इस प्लेन में ही है, मतलब ऐसे है, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है ना, उस व्यू को ऐसे करके दिखा रहे हैं, ml²/3 ml²/3 m से m कटेगा, कटेगा, ये आपका आ जाएगा रूट में 3g/12। स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ जी। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है ये रफ कर देता हूँ मैं। चलिए, तो टाइम पीरियड क्या आता है हमारे पास, t बराबर 2π/ω, तो t2 क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा 2π/ω रूट में 12/3g। चलिए t1/t2 करते हैं, 2π√L/g इंटू 1/2π, डिवाइड करते तो ऐसे करते हैं ना, पता होगा, नीचे 12 आएगा, ऊपर 3g चला जाएगा, d से g कटा, 2π से 2π कटा, l से l कटा, आंसर क्या आ रहा है t1/t2 का रूट में 3/2। चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए आपसे, मैं 10 बार रब कर देता हूँ, ये रब कर दूँ, देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट सवाल थोड़ा बेहतरीन, भाई एडवांस का ये फिर से एडवांस का नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन कल कराया था उसी पे थोड़ा और विस्तार रूप से। चलिए, तो सवाल क्या है आपके लिए, सवाल ये है कि आपके पास मीन पोजीशन, यहाँ से ए डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड अगर माइनस के साथ देखना चाह रहे हैं तो ऐसा है, और माइनस के साथ मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाह रहे हैं तो ए दे रखा है, ठीक है, मतलब बात समझिए कि एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, ठीक है, ओके। तो जब ये यहाँ से मेन पोजीशन से एच डिस्टेंस पे था, तो मैंने यहाँ पे जब भी बॉडी की जो भी उसमें इसी डायरेक्शन में एक इम्पल्स आई दे दिया, क्या दे दिया, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब समझते होंगे, आई कैन थिंक, आई कैन होप सो डैट, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इम्पल्स आता है। जब x डिस्टेंस था मेन पोजीशन से, तो इम्पल्स दे दिया उसी डायरेक्शन में जहाँ पे वो जा रहा था, अपोजिट नहीं दिया जहाँ पे जा रहा था। आपको बताना है नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। ऐसा सवाल मैंने कल कराया था, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था, और ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन सवाल वही है कि पूछा क्या जा रहा है, कंसेप्ट बिल्कुल वही लगेगा, ट्राई करिए। फिर मेरी बारी, हो गया। चलिए, तो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे कोई भी एसएचएम में बेसिक टोटल एनर्जी क्या होती है। सारी इनकी गिर गई, चलिए, तो चलिए है ना भैया, चलिए, तो हम लोग ये कह रहे थे कि कोई भी एसएचएम में बेसिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम क्या होता है मास, और हाफ एक कांस्टेंट, बिल्कुल बेसिक, ठीक। टोटल एनर्जी हमेशा यही रहेगी, किसी भी पॉइंट पे ये रहेगी, कल समझा चुके हैं अच्छे से। तो मान लो यहाँ पे था, तो इसके पास एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जब इम्पल्स दिया, तो इम्पल्स से होता क्या है, मतलब इम्पल्स होता है बेसिकली, आपको मैं कहाँ से दिखाऊं, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा एम वी, मतलब इम्पल्स का सीधा ताल्लुकात किससे होता है, मोमेंटम कितना चेंज हो। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स आप इसी से नापते हो कि कितना मैग्नीट्यूड में चेंज आया, किसका मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स तो बहुत ऐसी फोर्स होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत थोड़े समय के लिए लगती है। जैसे आपका कोई भी नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ पे लगी बॉल आके लगी, तो इस पर कौन सी फोर्स लगती है, एन डेल्टा टी, भाई नॉर्मल लगी बहुत बड़ी फोर्स होती है, डेल्टा टी बहुत छोटे समय के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्पल्स का टाइप है, इम्पल्स आप इसी भी कह सकते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स है, लेकिन आप बहुत छोटे समय को तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, इसलिए मतलब आता वही है आई इज इक्वल टू डेल्टा एम वी, जैसे आप जे पी इक्वेशन कहते हो, जैसे पी इनिशियल प्लस जो इम्पल्स लगा वो आपका पी फाइनल, ठीक है, ये होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग, जेसीवीटी नोट करते हैं, आईसीवीटी नोट करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं कि जब मैंने इम्पल्स दिया तो भाई कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, अगर हम ये पता लगा लें तो हम ये पता लगा लेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, है ना भाई। पोटेंशियल यहाँ पे देख लीजिए,
इनिशियल एनर्जी क्या थी भैया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब इम्पल्स दे दिया मैंने, जब इम्पल्स दे दिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है, तुम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी तो डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगी, बात मानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर, यानी कि जो इम्पल्स देने के बाद वेलोसिटी आई। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ देखते हैं। तो भैया यहाँ पे जो वेलोसिटी थी उसके पास कितनी थी, चलो मान लो कुछ है हमारे पास, हाँ 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 v बराबर ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई यही होती है ना वेलोसिटी। पहले ये जानिए कि वेलोसिटी का x के साथ ये रिलेशन होता है कि नहीं, ये बात मानते हैं कि नहीं, x डिस्टेंस पे यही होगी ना वेलोसिटी इसके पास, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात थोड़ा रख कर देता हूँ, समझाता हूँ, यहाँ पे रख कर देता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल था, कंसेप्ट बिल्कुल वही, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा सा चीज को पकड़ना है। तो भाई इम्पल्स लगा, इनिशियल मोमेंटम क्या था एम वी, जहाँ पे v क्या है ये है, प्लस इम्पल्स लगा, इन द डायरेक्शन है इसलिए प्लस लगा रहे हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया एम वी फाइनल, वी फाइनल की वैल्यू यहां से निकाल लो, एम वी प्लस आई अपॉन एम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, वी फाइनल की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। लेकिन मैंने क्या कहा था, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है आपके पास कोई भी ऐसे चम हो रहा हो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड होगा जो कि बदल गया है। मैं कह रहा हूँ टोटल एनर्जी ये है, आप कह रहे हैं टोटल एनर्जी ये है ना भाई, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम में ये होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये है। अब दोनों की बात माननी पड़ेगी तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। चलिए रखते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर। चलिए क्या कर रहा है पूरा मजा आती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम अभी काट देते हैं फिलहाल, हाफ एम कट रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आए। चलिए ऊपर कर देते हैं, क्या कैलकुलेशन है, कभी ऊपर कभी नीचे, समझने से मतलब। चलिए ओमेगा स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी फाइनल की वैल्यू रखने का टाइम आ गया, वी फाइनल का स्क्वायर रखना है। वी फाइनल का स्क्वायर क्या होगा भैया, यहाँ पे रख देते हैं, आई प्लस आई बाय एम रखिए पहले, प्लस वी की वैल्यू रख देता हूँ मैं ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। यार ये ठीक है, बहुत करीब आ चुके हैं आंसर के। अब एक काम करिए, ए डैश के स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर को नीचे भेजिए, यहाँ तो कट जाएगा, प्लस जो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आएगा उसको ओमेगा करके अंदर भेज दीजिए। ये बात जानते हैं ना, स्क्वायर है अंदर जाके वैसी, जैसे मैं क्या कहूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स को अंदर भेज दीजिए सीधा, एक्स ए प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर। बेसिक मैथ सबको आती होगी। ओमेगा को जब नीचे से अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, आई बाय एम ओमेगा, बिल्कुल, प्लस ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस आखिरी लाइन ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आई बाय एम ओमेगा प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है, नया एम्पलीट्यूड। देखिए कल के सवाल से कितनी ज़्यादा वैरायटी आ गई। चलिए तो आई होप ये सवाल आज के आपको अच्छे लगे होंगे। आप खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।